गरुड़ पुराण की बात है कि व्यक्ति को ऐसी चीज़ का जरूर दान करना चाहिए जिसका उपभोग मनुष्य ही करता है, क्योंकि उस वस्तु की उसको अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, तो भोगने के लिए मन जानवर नहीं बनेगा। जैसे वस्त्र दान करो तो अगले जन्म में वस्त्र मिलेंगे, तो जानवर आप बन ही नहीं सकते क्योंकि जानवर वस्त्र पहनते नहीं, वाह, बहुत बढ़िया। है ना। तो जूते दान करो तो जानवर जूते पहनते नहीं और आपको मिलेंगे जूते अगले जन्म। 2 प्रकार के जूते होते हैं। मेरे मन में था कि खिलाने नहीं है किसी को जूते, पहनने वाले दान करने हैं। तो अब आपको अगले जन्म में जूते जरूर मिलेंगे, क्यों? क्योंकि आपने जूता दान किए हैं। तो जूते केवल मनुष्य पहनते, जानवर पक्षी चींटी को भी जूता नहीं पहनता, इसलिए मनुष्य बनेंगे। जी। आप किसी को विद्या दान कीजिए, ट्यूशन में पढ़ाइए, विद्या दान फ्री में, तो आपको अगले जन्म में विद्या मिलेगी, और विद्या मनुष्य को मिलती है, जानवरों को नहीं। इसलिए ये दान करने से, विद्या दान करने से आप मनुष्य बनेंगे। और सबसे बढ़िया बात, आप भक्ति कीजिए तो भक्त के घर में जन्म लेंगे। आप धन का दान कीजिए, अगले जन्म में आपको धन मिलेगा, और जानवरों को धन मिलता ही नहीं, जानवर धन का उपयोग कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको धन मिलेगा तो धन मिलता है मनुष्य को। आप अपने हाथों से सदकर्म कीजिए, आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाथ मिलेंगे आपको, और जानवरों के हाथ होते नहीं, तो मनुष्य के हाथ होते, तो मनुष्य बनेंगे। इसलिए छाता दान कीजिए, सैया दान कीजिए, क्योंकि सैया पर केवल मनुष्य सोता है, जानवर नहीं सोते, तो सैया मिलनी अगले जन्म में, इसलिए मनुष्य का जन्म मिलेगा सैया के लिए। सैया दान कर जी। तो जिस वस्तु का आप दान कर, सोना चांदी दान क्यों की जाती है? क्योंकि सोना चांदी मनुष्य ही पहनता है, जानवर तो पहनेंगे नहीं, तो मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त होगी सोने चांदी से? तो ऐसी वस्तु का दान करना चाहिए जो मनुष्य ही प्रयोग कर सकता है, तो उससे। और फिर माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि जानवर माता पिता की सेवा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। कोई भी जानवर अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, इसलिए माता पिता की सेवा कीजिए, अगला जन्म आपको मनुष्य का मिलेगा। आपके बच्चे होंगे जो आपकी सेवा करेंगे, जानवर में नहीं, बच्चे माँ बाप की सेवा करते, तो इसलिए आप जानवर, हाँ, माँ बाप की सेवा मत कीजिए, सीधा जानवर।